नमस्कार दोस्तों, झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 जो कि 1 अक्टूबर को क्लास 12th इकोनॉमिक्स का होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम, आपके अर्धवार्षिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का वीवीआई क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। चैनल पे बच्चों आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको अभी से बोर्ड एग्ज़ाम तक तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है। और अपने क्लास के मित्रों को वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो संसाधनों का आवंटन माना जाता है, ठीक है। संसाधनों का आवंटन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा है वो कौन दिए हैं, तो एडम स्मिथ ने दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो रेगन फ्रीज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो ऑप्शन है हमारे पास उत्पादन, उपभोग, विनिमय, उपयुक्त सभी। तो ये जो आर्थिक क्रिया का जो प्रकार है, उत्पादन, उपभोग और विनिमय, ये तीनों चीज़ें जो है आर्थिक क्रिया का क्या है, प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। आप लोग अच्छा से क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा बच्चों, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है, व्यष्टि में, समष्टि में, आय विश्लेषण में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है कहते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु में वह गुण छुपा हुआ है जो कि मानवीय हमारा आवश्यकता को संतुष्ट करता हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए कि जब कुल उपयोगिता अधिक होगी ना, तब सीमांत उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। जब कुल उपयोगिता अधिक हो जाएगा तो सीमांत उपयोगिता जो है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो गॉसेन का जो प्रथम नियम है वो क्या है, तो गॉसेन का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, गॉसेन का जो प्रथम नियम है वो है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो किस पर निर्धारण होता है, तो मांग और एवं पूर्ति के द्वारा। अगर वस्तु का मांग ज़्यादा होगा और पूर्ति कम होगा तो क्या होगा, वस्तु का जो मूल्य है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब उत्पादन, यानी कि उत्पादन ज़्यादा होगा और मांग कम होगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस जो है, मूल्य जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य कीमत का स्तर का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। तो विनिमय के लिए जो सबसे अच्छा साधन माना जाता है वो माना जाता है
मुद्रा, ठीक है। पैसा जो है विनिमय के लिए बहुत ही अच्छा साधन होता है। ऑप्शन नंबर 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11 का। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा ने दूर किया है। तो मुद्रा ने क्या दूर किया है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई है उसे दूर किया है। वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसा प्रणाली होता है जो कि जैसे आपको चीनी चाहिए है और आपके पास दाल है, तो आपको वैसे व्यक्ति को खोजना होगा कि जिसके पास चीनी है वो चीनी दे और दाल ले सके। तो ये कठिनाई को दूर कर दिया है मुद्रा ने। पैसा लीजिए और सामान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का काम है विनिमय का माध्यम, सामान का लेन देन विनिमय का माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो बाजार का जो नियम है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो जे.वी. से ने, ठीक है। जे.वी. से ने बाजार का नियम प्रस्तुत किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है? यानी कि पूर्ति जो है वो स्वयं मांग का सृजन करती है, उत्पन्न करता है। तो यह जो कथन है ये किसका है? तो जे.बी. से का, ठीक है। याद कर लीजिए, जे.बी. से ने कहा था कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो भारतीय संविधान में जो बजट का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है? तो वो है अनुच्छेद 112 में, ठीक है। अनुच्छेद 112 में बजट से, मतलब अनुच्छेद 112 का संबंध है बजट से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष की जो अवधि है बच्चों, ये आप लोग एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप आगे भी जाइएगा, कंपटीशन ये सब का तैयारी कीजिएगा, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और आगे आप लोग जब जाइएगा तब भी। तो वित्तीय वर्ष जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ये होता है वित्तीय वर्ष की अवधि, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर है, खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? यानी खुली का मतलब यानी कि देश से बाहर अगर कोई सामान का आयात और निर्यात होगा तो उसका जो कर होगा, यानी वस्तु का कितना कीमत होना चाहिए, उस पर कितना कर होना चाहिए, वो कौन निर्धारण करता है? तो वो सरकार निर्धारण करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो केंद्रीय बैंक, ठीक है। स्थिर विनिमय दर जो है वो कौन निर्धारण करता है? तो केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये जो पुस्तक का जो नाम है ये 1936 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो अभी हम आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।